तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.5। वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 1.5 का, द क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखते ही पता चल रहा है कौन रेशनल कौन इरेशनल। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। आप लोगों को पता हो तो नंबर सिस्टम जो चैप्टर है वो डाला गया है टर्म 1 के अंदर। टर्म 1 में है तो इसमें से किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बहुत अच्छे आएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में ले रही हूँ 2 माइनस रूट 5। 2 क्या है? एक रेशनल नंबर है और रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जब हम लोग रेशनल और इरेशनल के साथ में कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, चाहे वो एडिशन हो, सब्सट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो, कुछ भी ऑपरेशन अप्लाई करने पर हमें एक इरेशनल नंबर ही मिलता है। तो यहाँ पे मैंने रेशनल और इरेशनल के साथ में सब्सट्रैक्शन का ऑपरेशन अप्लाई कर रखा है, यानी ये किस टाइप का नंबर हो गया? इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है। सेकेंड, 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। अब ये जो 3 प्लस रूट 23 दे रखा है, ये किस टाइप का नंबर है? एक इरेशनल नंबर है। सो 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23 अगर मैं करूँ तो रूट 23 से रूट 23 कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आएगा 3, विच इज़ अ रेशनल नंबर। ओके, थर्ड देख लो चलो फटाफट से। थर्ड में क्या है? थर्ड तो देखते ही पता चल रहा है, 2 रूट 7 अपॉन 7 रूट 7। रूट 7 से रूट 7 तो वैसे ही कैंसिल आउट हो गया, तो 2/7 कैसा नंबर हो गया? एक रेशनल नंबर हो गया। आ गई बात समझ? क्वेश्चन नंबर 4, 1 अपॉन रूट 2। 1 क्या है? रेशनल है। रूट 2 क्या है? इरेशनल है। इरेशनल और रेशनल के साथ में कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करो, क्या मिलता है? हमेशा इरेशनल नंबर। तो ये भी क्या होगा? एक इरेशनल नंबर। फिफ्थ, 2 पाई। 2 है रेशनल, पाई है इरेशनल। दोनों में हमने मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन अप्लाई किया तो क्या आएगा? वैल्यू इरेशनल ही आएगी, यानी 2 पाई क्या है? एक इरेशनल नंबर है। देखते ही पता चल गया। ऐसे ही क्वेश्चन आ सकता है, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेशनल और इरेशनल। इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं और उसमें ऐसे ही कुछ ऑप्शंस दे सकते हैं। तो उसके अंदर आप लोगों को टिक आउट करना होगा कि कौन सा इसमें से रेशनल है या फिर कौन सा इसमें से इरेशनल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये सारे एक्सप्रेशंस दे रखे हैं, इनको हमें क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटीज रिलेटेड टू स्क्वायर रूट जो हमने पढ़ी थी। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो मैं आप लोगों को 2 क्वेश्चन समझा देती हूँ, बाकी तो आप लोग खुद कर सकते हो, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं चलो। तो फर्स्ट दे रखा है 3 प्लस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 2, यही दे रखा है। ओके, क्या करेंगे इसमें? अभी कोई आइडेंटिटी अभी तो अप्लाई नहीं हो रही है, आगे देखते हैं क्या होता है। तो सिंपल मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करो। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 इंटू 2, प्लस 3 को मल्टीप्लाई किया रूट 2 से, तो 3 रूट 2, प्लस रूट 3 को 2 से तो 2 रूट 3, प्लस रूट 3 को रूट 2 से तो रूट 3 इंटू रूट 2, ये हो गया 6, प्लस 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3, प्लस यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी। कौन सी वाली आइडेंटिटी अप्लाई होगी? रूट ए इंटू रूट बी को हम लोग लिख सकते हैं रूट ए बी। ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई कर देते हैं। तो रूट 3 इंटू रूट 2 को क्या लिख देंगे? रूट में 3 इंटू 2, सो 6 प्लस 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 प्लस रूट 6, ये होगा इसका आंसर। इस तरह से सिंप्लीफाई किया हमने। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखो क्या है, रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर कह रहा है। तो यहाँ पे तो डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज़ हो रही है रूट ए प्लस रूट बी के होल स्क्वायर वाली। क्या होता है उसकी वैल्यू? ए प्लस 2 रूट ए बी प्लस बी, यही होती है वैल्यू। डायरेक्ट पुट कर दो, तो ए क्या हो गया हमारा? 5 और बी क्या हो गया? 2। यहाँ वैल्यूज़ पुट करो तो 5 प्लस 2 रूट 5 इंटू 2 प्लस 2, 5 प्लस 2 7 प्लस 2 रूट
10। आ गया आंसर? इजी था? ओके। अब क्वेश्चन नंबर जो सेकंड दे रखा है, इसमें कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी? क्वेश्चन सेकंड की आइडेंटिटी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इसमें आइडेंटिटी अप्लाई होगी a प्लस रूट बी इंटू ए माइनस रूट बी वाली। आई बात समझ? तो इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है ए स्क्वायर माइनस बी। अब यहाँ ए भी हो गया 3 और बी भी हो गया 3। पुट कर दो वैल्यू, तो क्या हो जाएगा? तो वैल्यू आ जाएगी ए का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस बी, बी भी कौन है? 3। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3, आंसर आ जाएगा 6। ईजी था क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ ही गए होंगे। रूट ए माइनस रूट बी इंटू रूट ए प्लस रूट बी, जिसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है? ए माइनस बी के। तो उस आइडेंटिटी से इसे सॉल्व करा जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये कह रहा है रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर। यानी कि पाई की वैल्यू होती है सी अपॉन डी, जहाँ सी है सर्कमफेरेंस सर्कल का और डी है डायमीटर। दिस सीम्स टू बी कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल, हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और एग्जाम में ज़्यादातर नहीं आता है क्वेश्चन। ओके, सो ये एक्चुअली क्या कह रहा है मैं समझा देती हूँ। पाई जो है उसकी वैल्यू हम सब जानते हैं सी अपॉन डी होती है। सी क्या है? सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल की वैल्यू क्या होती है? 2 पाई आर। और डी को हम लोग लिख सकते हैं 2 आर। तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी पाई। तो ये बात हम लोग जानते हैं। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि पाई क्या है? एक इरेशनल नंबर है, राइट? तो हमें ये बताना है कि पाई तो एक इरेशनल नंबर है, तो उसकी वैल्यू जो है वो सी अपॉन डी कैसे हो सकती है? कॉन्ट्राडिक्शन ये है। तो हम क्या करेंगे, हम ये जानते हैं कि सी की वैल्यू 2 पाई आर के इक्वल है। सी की वैल्यू में पाई आ रहा है, पाई है इरेशनल है। अब इरेशनल को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर लो, किसी भी रेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर लो, तो वैल्यू हमेशा क्या आती है? वैल्यू हमेशा आती है इरेशनल आती है। इसका मतलब जो सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल होता है वो एक्चुअली क्या होता है? इरेशनल होता है, क्योंकि उसके अंदर पाई इंक्लूडेड है। लेकिन हम लोग पाई की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 22/7 मान के चलते हैं। ये इसकी अप्रॉक्स वैल्यू है, हम लोग ऐसा मानते हैं। अप्रॉक्सीमेटली इसकी वैल्यू 22/7 के इक्वल होती है। इसे सॉल्व कर सके ताकि हम इरेशनल नंबर्स के साथ में तो कोई सर्कल का सर्कमफेरेंस निकाल नहीं पाएंगे, या फिर पाई से रिलेटेड कोई भी कैलकुलेशन हम लोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम लोग उसकी वैल्यू 22/7 लेके चलते हैं, या फिर 3.14 लेके चलते हैं, ताकि हमारा जो कैलकुलेशन हो वो ईजी हो जाए। इस कारण से हम लोग सर्कमफेरेंस कैलकुलेट कर पाते हैं। बट अगर मैं एक्चुअल वैल्यू देखूँ पाई की, तो पाई की एक्चुअल वैल्यू एक इरेशनल नंबर है पाई। तो उसकी एक्चुअल वैल्यू कैसी है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रीअकरिंग टाइप की। इस वजह से जो सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल होगा वो भी इरेशनल होगा। और पाई की वैल्यू में अगर सर्कमफेरेंस इरेशनल हो गया तो पाई की पूरी वैल्यू कैसे आ जाएगी? इरेशनल आ जाएगी, क्योंकि इरेशनल को डिवाइड करो रेशनल से तो ऑफकोर्स ही बात है, हमें हमेशा इरेशनल नंबर ही मिलता है। तो इससे ये कॉन्ट्राडिक्शन रिजॉल्व हो गया। आई बात समझ में? ये क्वेश्चन कभी पूछा नहीं जाता एग्जाम्स के अंदर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। इस बार टर्म 1 में ये चैप्टर आ रहा है, तो ऑफकोर्स ये क्वेश्चन तो आने से रहा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के अंदर ऐसे क्वेश्चंस आप कैसे ही सॉल्व कर पाओगे कि आपको रिप्रेजेंट करना है, आपको तो कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी पूरी। तो ये क्वेश्चन हम फिर भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि आगे के सेशंस में क्या हो वो हम नहीं जानते। ओके, तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। मैंने ड्रॉ कर ली है नंबर लाइन। अब क्या करना है? अब स्केल की हेल्प से सबसे पहले तो हमें यहाँ 9.3 दे रखा है, तो 9.3 सेंटीमीटर्स की एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो मैं ड्रॉ कर लेती हूँ यहाँ पे 9.3 सेंटीमीटर की लाइन। ये मैंने ड्रॉ कर ली 9.3 सेंटीमीटर्स की लाइन। इसको नाम दे दो, पॉइंट को ए, और दूसरे पॉइंट को नाम दे दो बी। ठीक है,
अब इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है 9.3 सेंटीमीटर्स। ओके, अब क्या करना है, बी पे रखना है। देखो दो ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन तो ये कि आप एक अलग से नंबर लाइन बनाओ जैसे मैंने बनाई है और उस पे रिप्रेजेंट करो। दूसरी चीज़ ये है कि आप यहाँ से आगे ही एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लो। इसके आगे ही कैसे करेंगे वो ड्रॉ, 1 सेंटीमीटर की जो डिस्टेंस है, 1 सेंटीमीटर रख के पॉइंट्स आप ड्रॉ कर सकते हो। जैसे कि मैंने पॉइंट बी पे तो अपना 0 रखा एंड देन मैं अब क्या करूँगी, 1-1 सेंटीमीटर की एक ऐसे लाइन खींचती है, उस पर 1-1 सेंटीमीटर के मार्क लगा दूँगी, 1 पे, 2 पे, 3 पे, है ना। ये ट्रिक है। तो फिर क्या करेंगे हम लोग, वो भी एक तरीका है, बाकी जो पूरा प्रोसेस है वो सेम रहेगा और यहाँ पे ही रिप्रेजेंट कर देंगे। मैं क्या करती हूँ, मैं नंबर लाइन अलग से ड्रॉ करती हूँ और यहाँ पे पूरा प्रोसेस करने के बाद रिप्रेजेंट इस नंबर लाइन पे करती हूँ। तो मैं उस तरीके से करूँगी। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमने 9.3 सेंटीमीटर्स की लाइन तो ड्रॉ कर दी। अब बी से आगे 1 सेंटीमीटर की लाइन और ड्रॉ करनी है। तो बी पे 0 को रख के 1 सेंटीमीटर की लाइन मैं और ड्रॉ कर दूँगी। कर दी मैंने लाइन ड्रॉ। और जो दूसरा एंड मिला उसे मैं पॉइंट को नाम दे दूँगी सी। ठीक है, तो ये टोटल कितने सेंटीमीटर्स की हो गई लाइन, 10.3 सेंटीमीटर्स की लाइन हो गई। ओके, अब क्या करना है, अब इस पूरी AC का मिड पॉइंट फाइंड करना है। इस पूरी AC का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे किसकी हेल्प से, कंपास की हेल्प से। तो मैंने क्या बताया था, हाफ से ज़्यादा ओपन करो, आधे से ज़्यादा मैं इस कंपास को करूँगी ओपन, ठीक है ना, अंदाजे से। इतना कर लिया, आधे से ज़्यादा है ये। अब जितना मेजरमेंट लिया है सी पे रखा है, उसको एक आर्क कट करेंगे। कर दिया आर्क कट, ऊपर भी कर सकते हो नीचे भी कर लो, चलो ठीक है। अब ए पे रखेंगे, ए से भी आर्क कट किया और इस पे भी कर दिया। दोनों जो पहले आर्क ड्रॉ किए थे उन्हें कट कर दिया। जिस पॉइंट पे ये मीट हो रहे हैं, यानी कि एक तो ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर दो भले ही, ठीक है ना। जिस पॉइंट पे इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रहे हैं AC को, ये जो लाइन हमने ड्रॉ करी, ये लाइन जिस पॉइंट पे AC को इंटरसेक्ट कर रही है वो हो जाएगा इसका मिड पॉइंट O, ठीक है। बाकी सब इरेज कर दो, अभी हमें बाकी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मिड पॉइंट मिल गया। अब इस मिड पॉइंट पे रखो एक एंड को और दूसरा एंड रखो A पे या फिर C पे। ये पूरा डिस्टेंस मेजर कर लिया, ठीक है। अब सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, तो एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेंगे हम लोग। ये हो गया सेमी सर्कल ड्रॉ। अब क्या करना है, अब करना सिर्फ इतना सा काम है कि B जो पॉइंट है वहाँ से 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करना है इस सेमी सर्कल के ऊपर, ठीक है। तो या तो आप एक B की हेल्प से ड्रॉ कर लो या फिर डायरेक्ट आप लगा सकते हो। तो एकदम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, एकदम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गई 90 डिग्री। या फिर मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ 90 डिग्री कैसे ड्रॉ करते हैं। तो 90 डिग्री ड्रॉ करने के लिए कंपास लेना है, थोड़ा सा ओपन करना है, ज़्यादा नहीं, ठीक है। इतना ओपन किया मैंने, मान लो इसी डिस्टेंस को ले लो, चलो BC का डिस्टेंस है ना 1 सेंटीमीटर का, इतना ही ओपन किया मैंने और ड्रॉ करना है B पे रख के एक सेमी सर्कल। अब कंपास को बिल्कुल भी हिलने नहीं देना है, ये जो मेजरमेंट ले रखा है ना इसे आगे पीछे नहीं करना, ठीक है। इसी को रखा C पे रखो, चलो एक सेमी सर्कल पे एक आर्क कट किया,
आर्क हुआ कट। अब जो आर्क कट हुआ है उस पे रखा और दूसरा आर्क कट किया उसी सेमी सर्कल पे, ये 2 आर्क कट हो गए। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो पहले वाले आर्क के ऊपर रखो कंपास को और ऊपर की तरफ एक आर्क कट करो, फिर दूसरे वाले आर्क पे रखो कंपास को और जो पहले आर्क कट किया था उसे कट कर दो। आया समझ कैसे करा? अब जहाँ पे ये दोनों मीट हो रहे हैं, दोनों आर्क एक दूसरे को कट कर रहे हैं, वो पॉइंट ले लो, उस पॉइंट को और बी को जोड़ो, ड्रॉ करो एक स्ट्रेट लाइन, बन गया 90 डिग्री एंगल। ऐसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अगर आपके पास में आपका डी नहीं है तो इस तरह आप लोग 90 डिग्री एंगल तो एटलीस्ट ड्रॉ कर ही सकते हो। जिस पॉइंट पर ये सेमी सर्कल पे मीट हो रहा है मैं इसे दे देती हूँ मान लो डी पॉइंट। तो ये जो बी डी की लेंथ है ना, यही क्या है, रूट 9.3 है। तो चलो मेजर कर लेते हैं। वापस से लेंगे कंपास, एक पॉइंट बी पे रखेंगे और दूसरा रख देंगे डी पे। कर लिया मेजर पूरा। ठीक है, मेजर हो गया। अब इस एंड को रखा 0 पे, ऐसा का ऐसा इस कंपास को बिना हिलाए नंबर लाइन पे लेके जाना है और नंबर लाइन के ऊपर लगा दो एक कट। जो पॉइंट पे कट हुआ वही हो जाएगा 9.3। तो देखो मैं दिखाती हूँ जूम करके, ये है 3 और 3 से आगे है, यानी कि यहाँ पे 3 पॉइंट समथिंग पे है रूट 9.3। हो गया रिप्रेजेंटेशन। ऐसे करना होता है। तो मैं ये वाली ट्रिक यूज़ करती हूँ, नंबर लाइन को अलग से ड्रॉ कर लेती हूँ। दूसरी ट्रिक के अकॉर्डिंग क्या कर रखा होगा हमने इसके आगे और 1-2-3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर रखी होगी, मतलब इसी के आगे नंबर लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 है ना, और ये 0 मान लिया, तो ये 1 2 3 4 है ना। और कंपास की हेल्प से इसे मेजर करेंगे, है ना, जहाँ पे 0 माना है वहाँ रखेंगे और इसी पे लगा देंगे कट, तो सेम हो जाएगा। तो यहीं पे नंबर लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ये भी आप कर सकते हो। और दूसरा है कि एक अलग से ही नंबर लाइन ड्रॉ कर लो। आया कैसे हमने रिप्रेजेंट किया रूट 9.3 को। लास्ट क्वेश्चन है कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसे तो अच्छे से प्रैक्टिस करना है। रेशनलाइजेशन ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो हमें नंबर सिस्टम का जो सिलेबस आया है उसके अंदर भी इसका टॉपिक एकदम अलग से लिखा हुआ है। रेशनलाइजेशन आना चाहिए आपको, और उसके अंदर इस टाइप के नंबर्स और इस टाइप के नंबर्स का रेशनलाइजेशन करना डेफिनेटली आना चाहिए। यानी कि ये हो गया 1/√x माइनस √y टाइप ऑफ, और ये हो गया 1/√x माइनस y टाइप ऑफ रेशनलाइजेशन। ये दोनों टाइप के नंबर्स का अलग से ही मेंशन किया है सिलेबस के अंदर, तो इन्हें तो सॉल्व करना ज़रूर आना चाहिए। ठीक है, तो आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन तो किसी को मुश्किल नहीं लग रहा होगा, √7 से ही मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड के अंदर हमें दे रखा है 1/√7 माइनस √6। इसको हमें रेशनलाइज करना है। कैसे करेंगे रेशनलाइज? चलो मल्टीप्लाई किससे करेंगे? मैंने क्या कहा था, जो साइन दे रखा हो उसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करना, यानी कि मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय √7 प्लस √6। आई बात समझ? कर दो चलो। 1/√7 माइनस √6 है ये, इसको मल्टीप्लाई करेंगे √7 प्लस √6 से और डिवाइड भी करेंगे √7 प्लस √6 से। इजी हो गया क्वेश्चन करना। ऊपर क्या हो जाएगा, √7 प्लस √6 और अपॉन में आइडेंटिटी बन जाएगी √a माइनस √b वाली इंटू √a प्लस √b, जिसकी वैल्यू a माइनस b के इक्वल होती है। तो यहाँ पे a हमारा क्या हो गया 7 और b हो गया 6। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या वैल्यू आएगी 7 माइनस 6,
यानी कि √7 + √6 अपॉन में 1 हो गया रेशनलाइज। 1 एक रेशनल नंबर है। वेरी गुड। एक सॉल्व करके देख लेते हैं। चलो ये हो गया ऐसे, तो ये भी सेम है, इसमें माइनस था इसमें प्लस है, सिंपल सी बात है, इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो आराम से, यही आइडेंटिटी अप्लाई होगी। फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है 1/√7 - 2। इसको करेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √7 + 2। ठीक है, कर दो। चलो 1/√7 - 2 है ये। अब इसे मल्टीप्लाई करो √7 + 2 से और डिवाइड भी करो √7 + 2 से। करो सॉल्व, तो ऊपर हो जाएगा √7 + 2 अपॉन में कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, जल्दी से बताओ। कोई भी आइडेंटिटी अप्लाई करो, √a - b इंटू √a + b वाली करो। चलो अभी नई आइडेंटिटी निकाली है हमने, इसको भी सॉल्व करके देख लो क्या फॉर्मूला बन जाएगा। इसे भी एक तरह से याद कर लो, अगर पहले रूट हो और बाद में हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी ये वाली ना, कि a - √b इंटू a + √b वाली, इसमें आंसर a² - b आता है, ये आइडेंटिटी पढ़ी थी। तो अब एक नई आइडेंटिटी खुद क्रिएट करो, √a - b इंटू √a + b आएगा तो क्या करेंगे, क्या हो जाएगा, फॉर्मूला उल्टा नहीं हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा a - b²। अब a कौन है, a है हमारा 7, b कौन है 2, तो पुट कर दो इसके अंदर ये वाली आइडेंटिटी पुट करोगे तो इस फॉर्मूले सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा 7 - 2 का स्क्वायर यानी कि 4, √7 + 2 अपॉन 7 - 4 क्या आया, √7 + 2 अपॉन में 3 हो गया रेशनलाइज। आई बात समझ कैसे किया सॉल्व, इसे इजी था। चलो ठीक है, अब एक्सरसाइज 1.5 हो गई कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 1.6, उससे रिलेटेड टॉपिक जो है वो कंप्लीट करेंगे और फिर एक्सरसाइज को भी साथ साथ में ही देख लेंगे, क्योंकि वो एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस उसमें से सबसे ज़्यादा निकल के आएंगे। क्यों, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन आने से रहा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के अंदर। रेशनलाइजेशन आ सकता है, डायरेक्ट पूछ ले कि बताओ इस नंबर का रेशनलाइजेशन करेंगे तो क्या आएगा, तो हमें ऑप्शंस में दे दिए जाएंगे कि 2-3 नंबर्स और हमें बताना होगा कि करेक्ट रेशनलाइजेशन क्या होगा। तो इस टाइप के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा दूंगी मैं आप लोगों को। और दूसरी चीज़, जो नेक्स्ट वीडियो होगा, जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, उसमें से सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बनने के चांसेस हैं, जो एक्सपोनेंट्स वाला टॉपिक है। ठीक है, तो वो हम लोग बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद एक कंप्लीट ले लेंगे MCQs निकाल के सॉल्व करने वाला, और उसकी PDF भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और पढ़ते रहना। टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस करने ही हम आप लोगों को हर बार बता चुकी हूँ, मस्ट है टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस में। और अगर आप लोगों के पास कुछ बुक्स हो तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहो। MCQs अगर आपको कहीं पे भी मिलते हैं तो उन्हें प्रैक्टिस कर लो, बिकॉज नंबर सिस्टम तो MCQ में डाल दिया है। अब इसमें से MCQ हमें ही निकालने हैं और हमें ही प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, मैं तो लेके आऊँगी आप लोगों के लिए MCQs, तो उसके लिए भी रेडी रहिएगा नेक्स्ट टू नेक्स्ट वेडनेसडे तक आई थिंक। ओके, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच।